ऑलराइट, तो ये होमवर्क था, देखो दिस वन which will have more resistance, ammeter or milliammeter. तो resistance of ammeter is close to the shunt resistance. Shunt resistance का फार्मूला क्या है? ये it is which is inversely proportional to I. ये सब कांस्टेंट है, मतलब ये we can just see RS is ये फार्मूला नीचे है I, तो जस्ट कंक्लूजन के लिए we can write it like this. तो मिलीमीटर का करंट कम होगा, मिलीमीटर इज 10 to the power -3, 10 to the power 3 ऊपर आ जाएगा, और therefore resistance, shunt resistance और ammeter resistance, millimeter resistance will be more. तो आंसर इज मिलीमीटर. ठीक है, millimeter less current, you it can have more resistance, but if you increase the current, ammeter में current, ammeter will read more current, then its resistance will be less. ठीक है, तो ये दिस इज योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन. क्लियर है नॉट? मिली मीन्स छोटा है ना, लेस. इफ करंट इज लेस, रेजिस्टेंस विल बी मोर. दोनों इनवर्सली रिलेटेड है. नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट गोज टू द गैल्वेनोमीटर व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर? तो ये हमने कल सीखा था. करंट गोइंग टू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. रिमेनिंग करंट कम. तो निकालना क्या एक्चुअली? वी हैव टू फाइंड आउट आईजी अपॉन जी, नहीं सॉरी, आईजी अपॉन आई. टोटल करंट इज आई, उसका कितना फ्रैक्शन गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. तो फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूला, आरएस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं इजीली, और इवन यू कैन राइट डायरेक्टली. इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आई जी माइनस आर जी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी इधर आ जाएगी लेफ्ट में, आर एस इंटू आई माइनस आर एस इंटू आई जी. तो आई जी वाले टर्म्स कौन कौन से हैं ये? ओके, एक मिनट. इंटू है ना ये लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला टर्म इंटू था, ये वाला पहले लिख लिया हमने, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से आई जी है और हियर आल्सो आई जी. इसको लेफ्ट साइड में लेके आई जी कॉमन ले लो. यहाँ से देखो, आई जी बाई आई, आई को इधर ले आओ और ये इधर भेज दो. ये आंसर आ गया, है ना. दिस इज आंसर. वैसे भी इनवर्स रेशियो होता है, डू यू रिमेम्बर? I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई. यहाँ पर 1 है तो अपोजिट रेजिस्टेंस, दूसरा वाला रेजिस्टेंस, यहाँ पे चाहिए आई जी है तो आर एस आ जाएगा ऊपर, और नीचे टोटल आ जाएगा, और ये आई इधर आ जाता है. तो डायरेक्ट लिख सकते थे इस फार्मूले से, वी कुड हैव रिटन डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ऑलराइट, तो जैसे हमें सपोज चेक करते हैं इसको, सपोज आर एस इज 1/100 ऑफ आर जी, तो करंट का फ्रैक्शन आई जी कितना हो, चेक कर लो. ऐसे कुछ निकालना है तुम्हें, बोला जाए कि 1/10 आर, 1/10 current or 100th current goes to the galvanometer. What is the value of shunt? या फिर shunt is 1/10 of RG. What fraction of current goes to galvanometer? ऐसे पूछ सकते हैं. Suppose RS is 1/100 of galvanometer resistance RG. कितना फ्रैक्शन करंट जाएगा उसमें? 1/100 of RG, और ये कितना हो जाएगा? 101, है ना.
ऑफ RG upon 100. तो ये भी कर 1/101, 1/101, something like that. Very small current will go, है ना? क्वेश्चन ठीक है, देख लो। तो इसमें कितने जाएगा फिर? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट विल बी गोइंग टू द शंट? शंट में कितने करंट जाएगा बोलो? इसको अगर हम IS लिख दे शंट के, तो IS लिखना है तो रिवर्स व्हाट इज कॉल्ड, या तो 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 में से माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट लिख दो करंट गोइंग टू द शंट विल बी इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें RG आएगा, अपोजिट रेजिस्टेंस RG पहले आएगा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस RS प्लस RG डिवाइड बाय I है, inverse ratio of resistance we call it, है ना? So sometimes you need it, sometimes you may require this all. ठीक है, तो you supposed to know what is asked. ठीक है, what fraction of total current goes to the galvanometer when it is converted into a meter. तो inverse ratio of resistance, ऊपर अपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस होता है वो, और नीचे दोनों ब्रांच का सम. That's how it comes. Getting these points, current electricity का पॉइंट है ये. Sometimes IG वो डायरेक्ट नहीं देते. देखो IG क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. तो दे विल नॉट गिव यू डायरेक्ट, वो बोलेंगे 1 डिवीजन कैन रीड 0.1 मिली एम्पियर एंड देयर आर 100 डिविजन्स इन द गैल्वेनोमीटर. तो IG कितना हो जाएगा? एक डिवीजन कितना रीड कर रहा है? 0.1 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 10 मिली एम्पियर. IG विल बी 10 मिली एम्पियर. तो लाइक दिस, या फिर यहाँ पर दे विल गिव यू 10 डिविजन्स, 10 डिवीजन की रीडिंग 0.1 है, तो 1 डिवीजन की निकाल लो, फिर टोटल डिविजन्स कितने हैं उसमें. तो स्लाइड चेंजेस आर ऑलवेज देयर, पर्टिकुलरली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आई एम टेलिंग IG is generally not given indirectly, उसको निकालना पड़ेगा. Getting these points? Yes, sir. All right. So this was about your ammeter, है ना? तो ammeter low resistance device है. Let's see now, and now next one is the voltmeter. voltmeter के पॉइंट्स देखते हैं. voltmeter का पर्पस क्या होता है? Can somebody tell me voltmeter, what is the purpose of voltmeter? बोलो. voltmeter is indicating reading, it reads the voltage or potential difference across the particular device, particular resistance. volt नाम ही उसका voltmeter है, तो voltage meter करता है, वो voltmeter करता है. alright, और what about पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर का पर्पस क्या है? To compare to EMF. Yes, EMF मेजर करना है. EMF मेजर करना है. voltmeter cannot do that. Why the voltmeter cannot do that? EMF क्यों नहीं मेजर कर सकता voltmeter? Because moment we connect it, यहाँ से देखो ये पॉइंट है उसके, यहाँ से जैसे कनेक्ट करेंगे तो there will be the current flowing through it. Current flowing through it means current flowing through the battery also. बैटरी के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे तुमने बैटरी कनेक्ट कर दी वोल्टमीटर के साथ, पूरी सर्किट में करंट फ्लो होगा. तो ईएमएफ रीडिंग के लिए वो करंट नहीं फ्लो होना चाहिए. तो ये दिस वोल्टमीटर कैन नॉट डू, बट पोटेंशियोमीटर कैन डू. तो वोल्टमीटर कैनॉट indicate the terminal, cannot indicate the EMF. It can indicate the terminal potential. It indicates potential difference, which is also called terminal potential. Terminal potential भी तो बोलते हैं, उसमें पढ़ा था हमने. टर्मिनल पोटेंशियल ऊपर मैं पर्पस लिख रहा हूँ, पोटेंशियल और वोल्टेज ये सब
इंडिकेट कर सकता है, बट इट कैन नॉट इंडिकेट ईएमएफ बिकॉज करंट फ्लो सर्किट में जैसे ही कनेक्ट करते हैं होल सर्किट में करंट फ्लो होता है इंक्लूडिंग बैटरी। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, बट ईएमएफ निकालना है तो पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ता है। नाउ voltmeter indicate the potential difference, terminal potential, voltage, all are same. How does it do? How do we convert the galvanometer into voltmeter? ठीक है, तो galvanometer को voltmeter में convert करना है। This is your galvanometer again, है ना, ये यहाँ पर आ गया, ये इतना galvanometer है। इसमें क्या करते हैं, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वेरी हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दो, और इसके ये 2 पॉइंट को यहाँ पर, ये 2 पॉइंट को सर्किट में कनेक्ट कर दो, तो वो वोल्टेज बता देगा उस सर्किट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। करंट गोइंग इनसाइड द वोल्टमीटर इज कॉल्ड अगेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो ये सीरीज में है, यहाँ पर अमीटर में पैरेलल में कनेक्ट किया था। तो लेट्स सी, galvanometer is converted into voltmeter by connecting high resistance R in series with galvanometer. Voltmeter is high resistance device and ideal voltmeter has infinitive resistance. ये infinite resistance होगा तो बहुत अच्छा है, current will not be coming this end, but infinite resistance होगा तो it will not work. current थोड़ा तो आना चाहिए ना इसका deflection दिखाने के लिए, इसका जो pointer होता है। Practically infinite resistance will not work, it will stop indicating the deflection, but theoretically it is okay. Infinite resistance is required because it is connected in parallel. None of the current should come to this side. We don't want the current coming this side in parallel. Okay? And voltmeter is used in parallel to the circuit, parallel to the device, जिसके across हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। गेटिंग दिस पॉइंट, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये 2 पॉइंट है, देखो यहाँ पर, इनको कनेक्ट कर देंगे। नाउ IG इज व्हाट, टर्म्स देखते हैं। IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एज इन द प्रीवियस केस। इसमें कितने, इतने करंट पे इसका पॉइंटर पूरा मैक्सिमम पहुंच जाएगा, इधर मिनिमम है, इधर मैक्सिमम है। So if this much current comes, it will indicate maximum value. V is the range of voltmeter, that's maximum value again. RG, you know, resistance of galvanometer. R is the high value series resistance. Series resistance का कुछ नाम नहीं है, just R दे दिया सिंबल, series resistance. Parallel low value parallel resistance is constant. Now how to get the value of this R की value निकालनी है, बताओ। That's what is the requirement here. How to get R, बोलो। अगेन ओम्स लॉ, ये V दिख रहा है तुम्हें, V इज इक्वल टू I कौन सा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। रेजिस्टेंस कितना है, एक तो गैल्वेनोमीटर का है, एक R है, बस R निकालना है। इफ यू कैन रिमेंबर दिस दैट्स फाइन, अदरवाइज R के लिए सिंप्लीफाई कर लो। तो फ्रॉम ओम्स लॉ जस्ट देयर 1 लाइन डेरिवेशंस, देखो फ्रॉम ओम्स लॉ, can you see, shall I write again, or it is okay? Let me see. It is okay, you can just copy from here. From Ohm's law से V is equal to IR, है ना। तो V is equal to IR, I कितना है, एक ही करंट है इसमें, there are only one current. Okay, just hold on, let me write again. So from diagram you can see, just I am writing again. From Ohm's law, V is equal to IG हो गया, because that is the current we are talking about, the maximum values. गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस R, इसको सिंप्लीफाई कर लो, IG को डिनोमिनेटर में भेज दिया, RG प्लस R, तो हमें R के लिए चाहिए, तो R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG. दिस इज व्हाट इज द डेरिवेशन, कैन यू सी?
and also what is the resistance of voltmeter? RV चाहिए, सीरीज है, सीरीज में तो सिंपली ऐड हो जाते हैं, RV विल बी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड हो गया, ऑलरेडी R इज वेरी हाई और ये भी उसमें ऐड हो गया, फर्दर हायर वैल्यू। गेटिंग? दिस इज ऑल अबाउट योर वोल्टमीटर। कैन यू सी हियर? तो theory part is very small and numericals are also asked in this, दोनों पूछ सकते हैं, how to convert it and solving the numerical. Anything, any difficulty here? So short questions can also be there. How do we connect in the circuit? Parallel. How do we manufacture it? Using the high value series resistance to the galvanometer. What is the value of ideal voltmeter? Resistance of ideal voltmeter should be infinite and numerical from this formula. Galvanometer resistance sometimes is indicated by G only, but we are following NCERT book symbols. Are you there? तुम लोग हो line पर? Yes, sir. Okay. Any difficulty in this voltmeter? No, sir. अमीटर के अपोजिट पॉइंट्स है ना, अमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर व्हाट इज कॉल्ड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियल केस में। अमीटर को हम शंट लगा के पैरेलल रेजिस्टेंस से बनाते हैं, इसको सीरीज रेजिस्टेंस से बनाते हैं। अमीटर को सीरीज में यूज करते हैं, इसको पैरेलल में यूज करते हैं। अमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स बता ही दिया मैंने। सपोज इसको यूज करने का तरीका बता दो, देखो ऐसे। सपोज वी हैव द बैटरी हियर, we have the two bulbs here. हमें वोल्ट मीटर निकालना, पहले बल्ब B1 है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। अमीटर निकालना है तो अमीटर तो सीरीज में लग जाएगा, यहाँ पर वाट एवर करंट बल्ब में जा रहा है तो यहाँ से होके पूरा करंट बल्ब में जाके ऐसे आएगा, जितना B1 में करंट जाएगा उतना बल्ब 2 में जाएगा। कैन यू सी द डायग्राम? नीचे मैंने बनाया, सपोज ये दो बल्ब है B1 B2, तो करंट निकलना तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इधर लगाओ या इधर लगाओ डजंट मैटर, जितना करंट दोनों बल्ब से होकर अमीटर में जाएगा। वोल्ट मीटर हमें अलग अलग लगाना पड़ेगा, B1 का वोल्टेज चाहिए तो यहाँ लगाना पड़ेगा, बल्ब B2 का चाहिए तो यहाँ लगाना पड़ेगा वोल्ट। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं एंड अमीटर को सीरीज में लगाते हैं यूज करते समय, ठीक है। चलो इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं क्विकली। हियर इज द न्यूमेरिकल, ओनली वन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन है, देखो जल्दी से सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है इसका। क्या फॉर्मूला? ओके, वैल्यूज नोट करते हैं पहले इसकी। क्या है पहली वैल्यू? गैल्वेनोमीटर कॉइल है द रेजिस्टेंस 12 ओम, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG 12 ओम एंड meter shows full scale deflection current, so that is indicated by IG 3 milliampere, 3 into 10 to the power minus 3 ampere ऐसा यूनिट में। how will you convert the meter into voltmeter of range 0 to 18? तो V18 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, ऑल मैक्सिमम वैल्यूज आर टेकन 18 वोल्ट। व्हाट द फार्मूला? अगर फार्मूला तुम्हें याद नहीं आ रहा है जीडीएस तो ओम्स लॉ से रिकॉल कर लो, IG R प्लस RG है ना, तो ये ओम्स लॉ से रिकॉल करना इजी है। अदरवाइज यू इफ यू आर रिमेम्बरिंग बेटर, तो क्या फार्मूला था?
R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये फार्मूला डिराइव किया अभी हम लोगों ने। V इज 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 12। तो देखो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। So 5982 ohms. ओके, ये हो गया 6000 माइनस 12, तो 5988 ohms। So this is high resistance device, 5988। तो इसका सेकंड पार्ट बताओ चलो। क्लियर टू ऑल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ resistance of voltmeter? सिक्स थाउजेंड हो। ऐड हो 6000 जाएंगे दोनों, R प्लस आर जी। यस, 5988 plus RG is 12, so both added together is 6000। अच्छा, ये जो आंसर आया 5988, ये सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में? सीरीज। इन सीरीज टू द parallel. अच्छा सीरीज। इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर, है ना? अभी देखा ना हमने यहाँ पर ऊपर डायग्राम में, देखा हमने सीरीज में कनेक्ट किया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस करके देखे ना, आस्क यू बोर्ड एग्जामिनेशन में तो वैल्यूज चेंज कर देंगे एंड मेथड रिमेन सेम, but quantitative examination, as I told you, IG will be given indirectly. What fraction of total current goes to the voltmeter? इसमें मैं पूछूं what fraction of total current is going to the voltmeter? 100%। पूरा करंट तो वोल्टमीटर से ही होके जा रहा है ना, कोई डाइवर्ट तो ही नहीं रहा, नहीं गैल्वेनोमीटर से होके जा रहा है ना पूरा करंट। What fraction of total current goes to the galvanometer? 100%। जितना इंटर हो रहा है करंट उसमें नहीं, इसमें इस क्वेश्चन देखो एक मिनट, जस्ट लेट अस सी। इसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है, गैल्वेनोमीटर सीरीज रेजिस्टेंस से दिन सीरीज है ना, तो जितना करंट आया इधर गैल्वेनोमीटर से भी होकर जाएगा और सीरीज रेजिस्टेंस से भी होकर जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा ना इसमें। सीरीज में करंट रिमेन सेम, उसमें जो है प्रीवियस केस में दोनों पैरेलल में थे तो डिवाइड हो रहा था। करंट कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स है ना, बट यहाँ तो सीरीज में है, तो देयरफॉर क्वेश्चन all the current coming is going to both same। Clear? Anything else you want to ask here? कुछ पूछना है इसमें? वोल्टमीटर आपको मिलेंगे लैब्स में, when you do the experiment you will be given voltmeter, ammeter, galvanometer, ये सब रहेंगे। सील रहते हैं अंदर, इंटरनली क्या है वो दिखते नहीं हमें रेजिस्टेंस, ओनली यू कैन सी दैट उसका पॉइंटर दिखता है अच्छा, और रीडिंग लिखी देंगे 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, लाइक दिस पॉइंटर दिखेगा और उसका कैलिब्रेटेड स्केल दिखेगा। ये कौन से हैं? डीसी के। आर वी स्टडिंग डीसी वोल्टमीटर और एसी वोल्टमीटर? कौन सा हमारे कोर्स में, अपने कोर्स में कौन सा है? डीसी ओनली। डीसी। यहाँ पे हमने डीसी गैल्वेनोमीटर लिखा था, टेक्स्ट बुक में दे हैव नॉट मेंशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डीसी का अपने कोर्स में। एसी एसी के दूसरे होते हैं, हीट बेस्ड होते हैं। एसी में क्या होता है? ओके, वंस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई, इफ वी कनेक्ट, क्वेश्चन ये था, लेट मी आस्क यू, अगर हम लोग एसी वोल्ट, ये डीसी वोल्ट मीटर है, इसको हम लोग एसी में कनेक्ट करें तो पॉइंटर का क्या होगा? उसका जो पॉइंटर होगा, ऐसा पॉइंटर रहता नहीं यहाँ पे,
जो इंडिकेट करता है वोल्टेज। तो वो पॉइंटर ऐसे ऑसिलेट करेगा, इट विल नॉट मूव एट ऑल और इट विल इंडिकेट मैक्सिमम वैल्यू। तो एसी में क्या होता है, करंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नेट टॉर्क विल बी जीरो। उसमें क्या होता है, वेरी फास्ट, एक 1 सेकंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेट टॉर्क विल बी जीरो, पॉइंटर विल नॉट मूव। अगर हम इसको कनेक्ट कर दे एसी में तो जीरो दिखाएगा, 0 वोल्ट दिखाएगा। एंड अमीटर को कनेक्ट कर दो, 0 एम्पियर दिखाएगा, बिकॉज नेट टॉर्क विल बी जीरो इन एसी, बिकॉज उसमें करंट पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। दे विल नॉट वर्क इन एसी। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एसी के लिए फिर कौन से होते हैं वोल्ट मीटर? हीट बेस्ड रहते हैं। हीट बेस्ड वोल्ट मीटर्स आर देयर विच आर नॉट इन अवर कोर्स। हीट से डिफ्लेक्शन होता है उसमें, करंट गोes एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इन बोथ केसेस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो डिफ्लेक्शन इज हीट बेस्ड। यहाँ पे क्या, टॉर्क बेस्ड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस डिवाइसेस? सभी डिवाइसेस का प्रिंसिपल क्या है बोलो? इसका प्रिंसिपल, इफ आई समबडी आस्क यू प्रिंसिपल लिखो क्या है, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर का है वही इसका रहेगा कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस द टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर, बोलिए। नो प्रॉब्लम। No, sir. Okay. Sensitivity is also asked. At the end of the chapter, they are given sensitivity of galvanometer or ammeter. तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, उसकी सेंसिटिविटी लिखनी है। तो सेंसिटिविटी मतलब रिस्पांस। रिस्पांस सेंसिटिविटी इन जनरल क्या फॉर्मूला था? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी विल बी रिस्पांस। रिस्पांस मींस डिफ्लेक्शन। एंड इनपुट क्या है? रिस्पांस टू द इनपुट। इनपुट और स्टिमुलस बोलते हैं। तो इनपुट और स्टिमुलस इज व्हाट? करंट। करंट अगर हम भेजते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट करंट से, वी आर करंट सेंसिटिव वी आर टॉकिंग अबाउट। तो रिस्पांस इज द डिफ्लेक्शन, phi, input is the current, deflection per unit current. Do you remember deflection per unit current क्या होना चाहिए? किसी को याद आ रहा है Okay. ऐसा? फाइव बाई आई कहाँ पढ़ा हमने, कहीं पढ़ा है? बोलो, where did we see deflection per unit current? है ना, करंट सेंसिटिविटी। ऊपर मैं सेंसिटिविटी की जनरल डेफिनेशन लिख दूं, sensitivity of any instrument is response। तो किस पर्पज के लिए बना वो रिस्पॉन्स? टू द स्टिमुलस। इसको इनपुट लिख सकते हैं ना। तो रिस्पॉन्स, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन इज द रिस्पॉन्स, स्टिमुलस इज द करंट और इनपुट। तो फाइव बाई आई, ये फाइव बाई, ये रिलेशन कहीं पढ़ा था हम लोगों ने? बोलो कहाँ पे था ये रिलेशन? डू यू रिमेम्बर? थियरी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, लेट अस गो बैक, लेट्स सी थियरी क्या थी उसकी। ये देखो, वेयर इट इज हियर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थियरी यहाँ पे पढ़ी थी। दोनों टॉर्क को इक्वेट करके, है ना, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, ये रिस्टोरिंग टॉर्क था, तो दोनों को इक्वेट करके फाइव बाय आई। तो आई को नीचे ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बी ए एन बाई के। ये वाला रिलेशन से हम वी कैन राइट बोथ द सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एज वेल एज नेक्स्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये रिलेशन ऑलरेडी डन। तो गोइंग बैक, फाइव बाय आई चाहिए हमें, राइट साइड के टर्म्स बचेंगे बस। लेट्स सी कहाँ गया, here
तो आई इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, बी एन बाई के, बैंक, है ना। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द लूप, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, के वाज व्हाट, के क्या था, के वाज रिस्टोरिंग Cross टॉर्क पर sectional. टॉर्शनल कांस्टेंट, और रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होती है ना, वाइंड हो जाती है, तो उसका रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट आल्सो कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो न्यूटन पर मीटर, ट्विस्ट मतलब एंगल, एंगल का रेडियन लिखो, या फिर कभी कभी डिग्री में दिया रहेगा, तो इसमें यूनिट बैलेंस करनी पड़ेगी, बाकी डिफ्लेक्शन भी डिग्री में लिखना पड़ेगा। ओके, गोइंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट अगेन, देखो यहाँ पर देखो, ये है, अगर तुम्हें डिफ्लेक्शन उन्होंने डिग्री में लिख दिया, तो के को भी, उसका जो के का यूनिट है, के का फार्मूला क्या था, ये यूनिट आया कहाँ से, देखो के का फार्मूला ये था, तो फाई को नीचे ले आएंगे, तो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क का न्यूटन मीटर हो गया, फाई जो है ट्विस्ट मीन्स एंगल, रेडियन हो गया। तो अगर ये रेडियन में दिया, सपोज इसका क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी अगर फाई डिग्री में है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना यहाँ पर, है ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये रेडियन में ही दिया है, तो नो प्रॉब्लम, इट विल गेट कैंसल व्हेन वी पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे, तो ये हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज में रिस्पॉन्स क्या होगा, डिफ्लेक्शन अगेन, इनपुट क्या होगा, वोल्टेज, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर V by S, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज भी ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं, वोल्टेज को IR लिख के ऊपर वाले सेंसिटिविटी को हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज इज I इंटू आर, ओम्स लॉ से, तो फाई बाई आई क्या, देखो दिस टर्म इज फाई बाई आई इज नथिंग बट करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन इज रेडियन, और वोल्टेज का भी, इसका यूनिट लिखा था हमने, इसका यूनिट यहाँ पे लिखा, रेडियन पर एम्पियर। ऑलराइट, तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मिलती। ओके, यहाँ पे मैंने रिपीट किया, देखो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नथिंग बट ए करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल जो जो लूप है अंदर, है ना, उसका, या फिर पूरा कन्वर्ट कर दिया है, तो तुम्हें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूरा लिखना पड़ेगा, है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू लिखो। ओके, यहाँ पे देखो, ये लिख दिया हमने, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू पुट कर दी बैंक, है ना, बी ए के डिनोमिनेटर में है, और ये आर भी आ गया, तो बैंकर बन गया ये, इट इज बिकमिंग बैंकर, वो बैंक था और ये बैंकर हो गया। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड यहाँ पे देखो, लेट मी राइट, के टॉर्शनल कांस्टेंट है, तो टू हैव द मोर वोल्टेज सेंसिटिविटी, के शुड बी लेस, तो के लेस करने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज जो स्प्रिंग्स हैं, के किसका है, वो स्पाइरल स्प्रिंग का है, springs are made from material
called from the alloy called phosphor branch. Which has low value of K. Therefore, sensitivity is more. Are you getting these points? Sensitivity ज्यादा है. और होता क्या है, देखो सपोज जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको. होता क्या है कि अगर तुम यू में से सर अगर हमने ओके ये दोनों एक साथ बढ़ा, यू में से सर अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लिए, कैन यू सी नाउ, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने इंक्रीज किए तभी भी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी. बट प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कॉइल का. एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे फिर से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. हाँ, बट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं और K को कम कर सकते हैं. these three टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड. अगर हम इनको बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है. बट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने में काम करती, जो दूर की फील्ड लाइंस है उनको भी अट्रैक्ट करके अपने अंदर ले आती, बिकॉज परमिएबिलिटी इज मोर. तो to have the strong magnetic field and low value of K will increase the voltage sensitivity. Getting or not? These are the points given in your textbook. You are supposed to know. Formula तुम्हारे सामने है. There should not be any problem. Are you getting these points? Yes, sir. तो जस्ट रिमेम्बर बोथ द सेंसिटिविटीज. और वोल्टेज सेंसिटिविटी में सारे टर्म्स आ गए, इसीलिए उसी से हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी. इसमें आर नहीं था यहाँ पे, देखो ओके लिखा था मैंने, शायद नीचे लिखा हुआ था टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऑफ द स्प्रिंग शुड बी लेस एंड बी शुड बी मोर. मैग्नेटिक फील्ड इज, अगर मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे और सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल विल बी मोर. ऑलराइट, so this one is about sensitivity of ammeter and voltmeter. Just let us see. Okay, things are done. ये चैप्टर खत्म ही हो गया तुम्हारा. ये क्वेश्चन है, देखो, टेक योर ओन टाइम, इसको पढ़ो. एक मिनट, जस्ट लेट मी सी. दिस इज द ओनली क्वेश्चन गिवन ऑफ दिस टॉपिक. इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन दिया है अपनी टेक्स्ट बुक में, दिस वन. तो दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, M1 and M2 have the following parameters. सब दिए उनके पैरामीटर. The spring constants are identical for 2 meters, no problem. Determine the ratio of current sensitivities of both. पहले की निकाल लो और दूसरे की, है ना, फार्मूले में पुट कर दो वैल्यू. वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकाल लो. अच्छा, सीक्वेंस इन्होंने M2 सेकंड वाले की ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में लेना है, फर्स्ट वाले को डिनोमिनेटर में, नहीं तो तुम्हारा रेशियो रॉन्ग हो जाएगा. रेशियो निकालना है. तो दिस इज वन होमवर्क बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है बोलो? बैंक, BANK. और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला, आर यू देयर? Yes, sir. वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला BAN by K. KR. ये बैंक हो गया, ये बैंकर हो गया तुम्हारा. ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, जस्ट इसका याद करने में आसानी हो जाएगी. ऑलराइट, एंड ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 थे एक्सरसाइज का. जस्ट सी, यू कैन टेक डाउन फ्रॉम योर नोटबुक, फ्रॉम योर NCERT book. And this is also the question. Do you remember force, magnetic force and electric force? ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है.
This is good question for your basic concepts. Force, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन विच डायरेक्शन? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाता है? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, किधर लगाएगा? बोलो, किस तरफ फोर्स लगता है? सब भूल गए तुम लोग फिर से? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सेम डायरेक्शन जहाँ जा रहा है। व्हाई? नहीं, जाना जरूरी नहीं है, इट कैन बी ट्रेस्ड आल्सो, बिकॉज फील्ड कम्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना? फील्ड जो है आउटवर्ड होती पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तुमने तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज एरोस कम्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस, तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड जाती, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये यूज होगा इस क्वेश्चन में। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक, व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तुमने छोड़ दिया, इधर फोर्स लगेगा? नो फोर्स, इट हैज टू मूव, मूव करना पड़ेगा इसको, इसमें मूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दो, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। बट इसमें कुछ भी नहीं होगा, जीरो, बिकॉज फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये, अगर वेलोसिटी जीरो है तो नो फोर्स, इट हैज टू मूव, एंड एंगल शुड नॉट बी जीरो और 180 एंगल। लेकिन सपोज, ओके चलो अभी दूसरी सिचुएशन, इधर इधर हमने छोड़ दिया उसको पॉजिटिव चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अभी किधर फोर्स? ओके, लेट मी मेक द डायग्राम अगेन। पॉजिटिव चार्ज को तुमने इधर प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी v से, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, ये दोनों एक ही प्लेन में है ना? तो फोर्स किधर होगा? देयर विल बी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। हाँ, हमेशा दो वेक्टर सिंगल प्लेन में हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलवेज टू वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर। आर यू कन्विंस्ड? आर यू कन्विंस्ड और नॉट? तो यस सर। हाँ, तो जो नाउ फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, नहीं क्यू बाहर आएगा, क्यू वी क्रॉस बी, है ना? तो फोर्स इज परपेंडिकुलर, तो अगर v इधर है और b इधर है तो फोर्स किधर आएगा बोलो? ऊपर की तरफ, v क्रॉस b, तो परपेंडिकुलर। ये सब पॉइंट हम आखिरी बार अभी तुम्हें बता रहे हैं, ये चैप्टर फिनिश हो गया अभी, तो ये यूज होगा। तो v से v की तरफ फिंगर रखो, पाम शुड बी, इधर फिंगर्स रखेंगे, पाम शुड बी विजिबल टू b, थंब विल बी गोइंग अप, राइट हैंड रूल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो, ये क्वेश्चन तुम पहले नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक बार लास्ट टाइम तुम्हें बता देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नोट किया है, टेक द स्नैपशॉट। दोनों का कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेरी गुड गुड क्वेश्चन फॉर योर basic building up basic concept. This can be asked in JEE also, board examination also. Noted, question noted. Everything is very crystal clear. I don't have to explain anything. Electric field outward है, देखो dot means outward. Magnetic field इस तरफ है, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज को तुमने एक बार इधर प्रोजेक्ट किया, फिर इधर प्रोजेक्ट किया, फिर इधर प्रोजेक्ट किया, फिर इधर, इन विच केस फोर्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स से स्टार्ट करके मिनिमम तक जाओ आप, ऑल फोर विच नेट फोर्स। ओके, पहला पार्ट में क्या? रैंक डायरेक्शंस 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ग्रेटेस्ट फर्स्ट, पहला पार्ट। और दूसरा भी है, एक फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। ऑलराइट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे हम लोग। लेट अस गो बैक टू द पेज नंबर 1। नोटेड? पहले ये बता, नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो पेज 1 पे चलते, जहां से हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर। ये देखो, ये ऐसे दिया था, देखो यहाँ पे फिंगर सीधा रखो,
यहाँ पे थम थम देखो क्या करते हैं, फिंगर्स को हम इधर रखते हैं और इधर टर्न करते हैं, इधर फिंगर्स ऐसे टर्न हो रही सेकंड वेक्टर की तरफ, है ना? तो यहाँ पे जब ये थोड़ा डायग्राम जो है ना, इसको ऐसे सोचो, फिंगर्स तुमने इधर रखी, पाम इधर होगा बी की तरफ, तभी तो फिंगर इधर टर्न होगी, थम ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखना पड़ता है, फेसिंग द पाम टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन सा, बी है, देखो फार्मूला भी तुम्हें आना चाहिए, v क्रॉस b है। कीपिंग द फिंगर्स अलोंग द फर्स्ट वेक्टर ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो, palm should be visible towards the second vector so that curling of finger should go this side. So thumb indicating is the resultant vector, thumb जो है field दिखाएगा, this will be used there, direction every time, fingers को जिधर प्रोजेक्ट किया उधर रखो, और palm should be towards the magnetic field which was leftward, तो magnetic force तुम्हारा आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने बता ही दिया, जिधर फील्ड होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है। तो वेक्टर सम निकालना, जिधर मैक्सिमम हो जाए वो पहले लिखना है। दैट्स ऑल। इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट कैन आस्क, फ्रॉम माय साइड इट्स ओवर। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सेट्रा। परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस की जाएगी, एंड सो ऑन। डन। Yes, sir. Okay, ending now. Thank you.